हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे, अपने देश वापिस जाना। घुसपैठियों का कब्जा, आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को कब्जा करने देंगे क्या? घुसपैठियों को कब्जा करने देंगे क्या? आपके हिस्से का काम, आपका रोजगार कोई घुसपैठिया ले ले तो आपको चलेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य ले ले तो चलेगा क्या? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी घुसपैठियों के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए, ताकि लोगों को भरोसा लगे कि देश सुरक्षित हाथों में है। क्या दोस्तों देश वाकई में सुरक्षित हाथों में है? दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उससे पूरा देश हिल गया है। 13 से 14 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवा दी है, कई लोग जख्मी है, अस्पताल में भर्ती है। जो लोग कार के आजू बाजू अपने अपनी कारों में बैठे हुए थे, उनके कार के शीशे तक टूट गए। ब्लास्ट जो हुआ इतना भयानक था, वो भी उस जगह पे हुआ जिस जगह से नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त तो 26 जनवरी को अपना भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। क्या वाकई में देश सुरक्षित हाथों में है? नरेंद्र मोदी जी ने ब्लास्ट होने के बाद एक शोक संदेश दिया और भूटान को रवाना हो गए वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों वाकई में आपको ऐसा लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 से 1.5 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ये पूरी तरह चुनाव में बिजी थे बिहार में, और दिल्ली में कोई भी नहीं था। यानी दिल्ली की जो कैबिनेट है, मोदी जी की कैबिनेट, मोदी जी के चहेते मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, ऐसे कैबिनेट के अलग हर एक मंत्री जी बीजेपी के लिए चुनाव कर रहे थे बिहार में। लेकिन दिल्ली लावारिस थी, ना ही गृह मंत्री थे, ना ही पीएम मोदी थे। मोदी जी अपनी रैली में वोट मांगने के लिए बिहार में बिजी थे और गृह मंत्री जी भी मोदी जी के लिए वोट मांग रहे थे कि मोदी जी के ऊपर आप भरोसा रखिए क्योंकि देश है सुरक्षित हाथों में। अगर मोदी जी को इसी तरह से रैलियां करनी है, गृह मंत्री जी को इसी तरह से रैलियां करनी है, तो मोदी जी और गृह मंत्री जी को अलग से एक डिपार्टमेंट बना लेना चाहिए रैलियां करने के लिए, क्योंकि आपको फुल टाइम देश को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री के ऊपर होती है और देश के गृह मंत्री वोट मांगने के लिए बिहार में मौजूद रहते हैं। 1 से 1.5 महीने तक बिहार में थे गृह मंत्री जी और मोदी जी भी वहीं पर थे। तो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, पता नहीं नरेंद्र मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि 80 साल होने के बावजूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को रिटायर नहीं कर रही है मोदी जी। यानी उनके हाथों में देश की कमान देकर उन्हें पद से कार्य मुक्त नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी जी। हम जानते हैं कि इस समय में हमें एकजुट रहना चाहिए और हर किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। लेकिन दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे, नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें नहीं होगा, गृह मंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो फिर कैसा चलेगा? आखिर जो लोग इनको वोट देकर जिताते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, वो सुकून से कैसे रह पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी तब भी विदेशी दौरे पे थे जब देश में पहलगाम आतंकी हमला किया गया था। 23 से 24 लोग जो पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर गए थे उनकी मौत हो गई थी दोस्तों। तब भी नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया चले गए थे। यानी जब भी देश पे कोई संकट आता है, नरेंद्र मोदी जी हमेशा से कोई ना कोई देश में जाते, कभी जंगल सफारी करते हैं, कभी कोई देश की यात्रा पे निकल पड़ते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी जी के ऊपर कोई भरोसा करने वाला नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो फिलहाल आप आपका इस्तीफा जरूर दे दीजिए। और अजीत डोभाल जी की उम्र 80 साल प्लस हो चुकी है। देश में लाखों करोड़ बेरोजगार घूम रहे, उनको भी आगे आने का मौका दीजिए। तो दोस्तों चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।